गुड इवनिंग बच्चों। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट, जो कि भारत का भूगोल है। भारत का एक समान परिचय है, जिसको हम लोग देखेंगे, विस्तार से इसको पढ़ेंगे और समझेंगे, जो आपको काफ़ी सहयोग करेगा आने वाले एग्जामिनेशन में और आगे भी आपके जीवन में इसका बहुत काम है। कंपटीशन के भी क्षेत्र में अगर आप जाते हैं, तो इसका बहुत मतलब योगदान होता है आपके लिए। तो आइए बिना समय बर्बाद किए हम स्टार्ट करते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर ही लेंगे और वीडियो पसंद आएगा तो आप लाइक ज़रूर करेंगे, आपसे उम्मीद है। आइए आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं भारत का एक समान परिचय। इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि जो भारत है, विश्व के प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। जो भारत है, ये विश्व के प्राचीनतम सभ्यताओं में क्या है? एक है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर एक महासागर का नाम है हिंद महासागर, ठीक है। और हम सभी को हम हर कोई ये बात को जानता है कि विश्व का पहला गणतंत्र अगर कोई था तो वो लिच्छवी गणराज्य था, जो भारत में ही विकसित हुआ था सबसे पहले। यानी अभी हम लोगों ने क्या देखा कि भारत विश्व के प्राचीनतम सभ्यताओं का एक मतलब जगह था। यहाँ बहुत तरह की सभ्यताएं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता हुआ, सुमेर, आप देखिएगा तो और भी बहुत तरह की सभ्यता देखने को महाराष्ट्र में मिलता है, नर्मदा घाटी में मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता तो यहाँ का प्रसिद्ध सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है। तो भारत सभ्यताओं की जननी है। भारत के पास अनेकों तरह के सभ्यता को आप देख सकते हैं। आगे जब देखेंगे हम लोग, तो इसमें देखेंगे सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। यानी जो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास है, जो विश्व का 2.4% हिस्सा है। और हम सब जानते हैं कि भारत क्या है, विश्व का 7वां क्षेत्रफल के अनुसार 7वां सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या का बात ही मत कीजिए, जनसंख्या में तो हम लोग नंबर 1 पे आ गए हैं। लेकिन अगर 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखते हैं आप, तो अभी हम लोग सेकेंड नंबर पे हैं, चाइना फर्स्ट नंबर पे है। लेकिन ये लगभग क्लियर हो गया है कि चाइना को हम लोग पीछा छोड़ते हुए और हम लोग नंबर 1 का टैग ले लिए हैं। तो ये बात को याद रखिएगा कि क्षेत्रफल कितना है, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, और यह विश्व के 2.4% हिस्सा पर मतलब ये फैला हुआ है। तो अगर आप देख लेना कि पूरे विश्व का जो परसेंटेज है 100% में 2.4% हिस्सा भारत का आता है। और 7वां सबसे बड़ा देश है, सबसे आगे रूस है, उसके बाद कौन है, कनाडा है, फिर यूएसए है, फिर चाइना है, फिर ब्राजील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, और उसके बाद भारत है। यानी नंबर 1 पे रूस आता है, नंबर 2 पे कनाडा आता है, नंबर 3 पे यूएसए आता है, और 4 पर चीन आता है, 5 पर ब्राजील आता है, और 6 पर ऑस्ट्रेलिया, और 7 पे हमारा प्यारा भारत। आइए अब देखते हैं। आप ये जो देख रहे हैं इंडिया का आउटलाइन है। इंडिया के आउटलाइन में इस बात को आप देखिए गौर से कि इंडिया जो है, उसकी जो स्थिति है इंडिया की, वो पूरे विश्व के अगर परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो देखिएगा इंडिया की जो स्थिति आपको देखने को मिलेगी, वह पहले तो उत्तर में है और उसके बाद देखिएगा तो पूरब में है। अगर अक्षांशीय विस्तार देखते हैं तो उत्तर में है, और देशांतरीय विस्तार देखते हैं तो पूरब में है। यानी आपसे अगर कोई पूछता है कि इंडिया का अगर विस्तार के बारे में कोई आपसे पूछ रहा है, तो आप बताएंगे कि पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो भारत का जो स्थिति है उत्तर पूरब में है, ठीक है। भारत उत्तरी अक्षांश में पड़ता है और पूर्वी देशांतर में पड़ता है। इतना बात मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया हो। इसमें जब हम आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा देख लेंगे भारत के आउटलाइन में क्या है। तो अगर हम देखते हैं तो भारत का अक्षांशीय विस्तार तो 8.4 डिग्री मतलब 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का विस्तार है। आप यहाँ देख भी लिए, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का विस्तार है। और अगर आप उसका देशांतरीय विस्तार देखते हैं तो भारत का देशांतरीय विस्तार 68
डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या आपको देखने को मिलेगा कि जो आप देखते हैं कि भारत के सबसे उत्तर में कौन-सा जगह पड़ता है, यानी उसको हम बोलेंगे भारत के सबसे उत्तरी बिंदु कौन है, तो भारत के सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कौल, जो कि लद्दाख में। आप अगर देखते हैं कि भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है, तो कन्याकुमारी है, ठीक है? लेकिन इसका एक और नाम है, केप कमोरिन भी इसको हम लोग बोलते हैं, केप कमोरिन या कन्याकुमारी। लेकिन बच्चों, ये जो कन्याकुमारी या केप कमोरिन है, भारत के मुख्य भूमि में लगता है। भारत के मुख्य भूमि से अगर आप बाहर हटते हैं, तो भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है, वह इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार में स्थित है। 2004 में जो सुनामी आया बच्चों, उसमें ये क्या हुआ? डूब गया। इतना बात आपको समझ में आएगा। हम लोगों ने क्या देखा? अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि भारत विश्व का सभ्यताओं का एक जगह है, एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर महासागर का नाम है। यहाँ पर सबसे पहले देखिए तो विश्व का जो पहला गणतंत्र देखने को मिला था, वो आप लोगों को भारत में मिला था, जिसका नाम लिच्छवी था। फिर यहाँ हम लोग आए, तो हम लोग देखे कि भारत की जो स्थिति है, वो कहाँ है? तो भारत की स्थिति जो आपको देखने को मिलेगा, उत्तर पूरब में है। जैसे आप देखेंगे बच्चे, आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे अगर आप देखते हैं, तो बीच से अगर यहाँ एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ से एक जा रही है कर्क रेखा। इसके नीचे देखेंगे तो यहाँ से रेखा जाएगी, इसका नाम है, थोड़ा-सा आउटलाइन आप समझ लेंगे, भूमध्य रेखा, और उसके नीचे जाएगी मकर रेखा, ठीक है? मकर रेखा लगभग इंडिया से नहीं जाती है, मकर रेखा और कर्क रेखा नीचे से जाती है। ये कर्क रेखा गया, तो यहाँ देखिएगा तो यहाँ से आपका भूमध्य रेखा है और नीचे मकर रेखा है। यानी अगर तो हम लोग विषुवत रेखा से, ये विषुवत रेखा है, तो हम लोग विषुवत रेखा से चेक करेंगे, तो विषुवत रेखा से उत्तर में पड़ रहा है ना जी, विषुवत रेखा से भारत का उत्तर में पड़ रहा है, और यहाँ इसको हम लोग बोलते हैं देशांतर रेखा। देशांतर से भारत पूरब में पड़ रहा है, तो भारत की स्थिति उत्तर पूरब में है। और जब हम आगे बढ़ेंगे, तो इसमें देखेंगे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार देखेंगे, तो भारत के अक्षांशीय विस्तार में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतरीय विस्तार देखेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच फैला हुआ है। इसी क्रम में बच्चों हम आगे निकलते हैं, तो देखते हैं भारत का क्षेत्रफल 32,87,000 वर्ग किलोमीटर है, जो कि पूरे विश्व का 2.4% है, और भारत जन क्षेत्रफल के आधार पर 7वां सबसे बड़ा देश है। आप देख ही लिए कौन-कौन देश है। इसी क्रम में जब हम लोग आगे बढ़ रहे थे, तो देखिए कि भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है, वो 8 डिग्री 4 मिनट पे नहीं देखने को मिलता है, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर देखने को मिलता है, जिसका नाम इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार में स्थित है, और 2004 में जो सुनामी आया उसमें डूब गया। लेकिन अब आइए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट देखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्या देखते हैं हम लोग? तो भारत के सबसे ऊपरी जो बिंदु है, उसका नाम इंदिरा कौल है। भारत के सबसे जो दक्षिणी बिंदु है, उसका नाम है केप कमोरिन या कन्याकुमारी। और थोड़ा दक्षिण में जाइएगा तो उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। लेकिन बच्चों, पश्चिम में कौन है? तो पश्चिम में उसका नाम है गुहार मोती, जो गुजरात में स्थित है। और पूरब में आइएगा तो किबिथु है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इस पेज को हम लोग बहुत अच्छे से समझ गए। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कर्क रेखा 23 डिग्री, मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ में से कर्क रेखा जो विस्तृत है, वो 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, और यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसका आप ट्रिक भी याद रख सकते हैं, गुराम, छाजा, पवित्र। ये थोड़ा-सा ट्रिक को ये अलग बना दिया है। आप सिंपल सा ट्रिक याद रखेंगे, गुराम, छाजा, मित्र, त्रिम को रहने दीजिए, आप मित्र याद कीजिए। ये क्रम से दिया है, लेकिन आप मित्र याद रखिए, आप क्रम सही कर लेंगे। जैसे गु से में गुजरात होगा, रा से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, प से पश्चिम बंगाल, त्रि से त्रिपुरा, और मी से मिजोरम। तो बच्चों, इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे कि जैसे कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है ना,
तो 8 राज्यों का नाम आप याद रखें, ठीक है। और उसी तरह से भारत की जो मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटा आगे है। किसी और दिन के लेक्चर में बच्चों हम आपको टाइम निकालना भी सिखा देंगे। अभी फिलहाल जितना जितना बताया जा रहा है इसको आप याद रखें और समझें। अब इसी क्रम में जब हम आगे बढ़े तो मान लीजिए सब याद करना बड़ी कठिन होता है ना, तो मान लीजिए कि इसको याद करने के एक ट्रिक दे देते हैं। जैसे इसका ट्रिक दिए थे ना, गुराम छाजा पर मित्र। जैसे गुराम एक लड़का है, छाजा पे चढ़ गया है, तो उसका मित्र छाजा पे चढ़ गया है, तो कोई बोल रहा है कि गुराम छाजा पर मित्र, तो आप इसे याद रख लीजिएगा, 8 को राज्य का नाम याद हो जाएगा। इसका याद रखो, उमा छत से उड़ के आ। उमा नाम की लड़की है, कोई लड़का मान लीजिए उससे प्रेम करता है, तो उसे भेंट करना है, तो उसको बोल रहा है उमा को कि छत से उड़ के आ नीचे, हम लोग भेंट करेंगे। अब इसमें क्या है, तो जो भारतीय मानक समय रेखा है वह भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। ये 5 राज्य कौन कौन है, तो उससे उत्तर प्रदेश, माँ से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, छत से छत्तीसगढ़, आज से कुछ नहीं होगा, उड़ से उड़ीसा, और आज से आंध्र प्रदेश। इस बात को आप याद रखिएगा, बहुत काम आएगा आपके। जितना संसाधन है मेरे पास उसके अकॉर्डिंग आपको हम बता दे रहे हैं, आप थोड़ा सा ध्यान रखें। देखिए, और जो कर्क रेखा है और भारतीय मानक समय रेखा है वह दोनों छत्तीसगढ़ में मिलता है। कोरिया जिला है, एक दूसरे वहीं पे मिल के काटता है। देखिए ना, काट नहीं रहा है, एक दूसरे को यहीं काटता है, छत्तीसगढ़ के कोरिया जिला में। अब आगे आइए, थर्ड पेज पे हम लोग आते हैं। भारत की कुल सीमा रेखा, याद रखना कि भारत की कुल सीमा रेखा मतलब यहाँ देखिए, जैसे कि हम लोग देखेंगे यहाँ से समंदर शुरू हो जाता है, तो ये ऊपर वाला जितना ही सब भाग है, इस वाले भाग को हम लोग स्थलीय सीमा बोलेंगे। इस वाले भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, स्थलीय सीमा, ठीक है। इस वाले भाग को स्थलीय सीमा बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ से शुरू होता है जलीय सीमा, यहाँ से शुरू होगा आपका जलीय सीमा। ये जो जलीय सीमा है, जलीय सीमा को आप याद रखेंगे। देखिए, अब ये आप बस याद रखें, ये सब आपका स्थलीय सीमा है, ये सब जो है स्थलीय सीमा है, ये वाला सब भाग स्थलीय सीमा है, और यहाँ आएंगे तो सब जलीय सीमा है। तो यही बता रहा हूँ कि जो भारत की सीमा रेखा है, तो 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा है, जो अभी आपको ऊपर दिखाएं 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा है। यानी जो स्थल वाले सिर्फ भाग से लगता है वो 15,200 किलोमीटर है, और जो जल वाले भाग से लगता है नीचे, यहाँ देखिए, जो जल वाले भाग से लगता है उसको देखिए, तो उसका कितना क्षेत्रफल है, तो 7516.6 किलोमीटर है। टोटल देखिएगा तो 22,716। लेकिन एक बात बच्चे याद रखेगा आप लोग, अगर भारत के मुख्य भूमि से पूछेगा ना, भारत के मुख्य भूमि से पूछेगा कि भारत के मुख्य भूमि की स्थल जलीय सीमा कितनी है, तो 6100 किलोमीटर। लेकिन पूरा आपका द्वीप समूह मिला के पूछेगा तो 7516 किलोमीटर। इस बात को याद रखिएगा। सिर्फ भारत के मुख्य भूमि का पूछेगा तो 6100 किलोमीटर। अगर सब द्वीप समूह, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, सब मिला के पूछेगा तो 7516 किलोमीटर है। और स्थलीय सीमा आप याद रखेंगे 15,200 किलोमीटर है। दोनों मिला के 22,716 किलोमीटर। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब हम आते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक पड़ोसी देश पे। भारत है तो भारत के बहुत सारे पड़ोसी देश भी हैं। तो 7 स्थलीय सीमा लगाने वाले पड़ोसी देश हैं और 2 जलीय सीमा लगाने वाले पड़ोसी देश। जलीय सीमा में कौन है, श्रीलंका और मालदीव। और स्थलीय सीमा में कौन है, तो इसका ट्रिक याद रखिएगा बचपन में MBA। ब से बांग्लादेश, च से चाइना, प से पाकिस्तान, न से नेपाल। बचपन में MBA, M से म्यांमार, B से भूटान, A से अफगानिस्तान। देखिए बच्चों, हम ज्यादातर प्रीफर करते हैं ट्रिक से बच्चों को याद कराना। बच्चे अगर आप ट्रिक से याद करते हैं तो आपके लिए काफी एक तरह से फायदेमंद होगा। अगर आप ट्रिक से याद नहीं करते हैं तो फिर दिक्कत है, बहुत लंबे समय तक आप याद नहीं कर पाएंगे। अब यह भारत के पड़ोसी देश में देखें कि टोटल 7 स्थलीय सीमा मिलाने वाले हैं और 2 जलीय सीमा बनाने। अब हमको ट्रिक याद है, हम देख भी नहीं रहे, हमको याद है बचपन में MBA
तो ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, अब में से कुछ नहीं होगा। अब एम भी याद रखें, एम से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। कितना अच्छा लग रहा है। और 2 जलीय सीमा तो याद रखिए, श्रीलंका और मालदीव। तो भाई पढ़ाई ऐसा कीजिए कि मजा आए, ये ना सके खाली भाई दूसरे मजा के चक्कर में है, पढ़ाई वाला मजा लिए नहीं जाए। इसको लीजिए एकदम ट्रिक बना बना के। अब आइए देखते हैं, पहला को स्टार्ट करते हैं, जो स्थलीय सीमा है ना साथियों, उसको देखते हैं। पहला अपना ये जो एकदम समझिए खतरनाक है पड़ोसिया है, इसका नाम है पाकिस्तान। ये जो पड़ोसिया हम लोग का है, ये हम लोग को बड़ी परेशान करता है। इसके बारे में देखिए, इसके सीमा का नाम है रेड क्लिफ रेखा, और इसकी कुल सीमा की लंबाई 3323 किलोमीटर है। इसका निर्धारण 14 अगस्त 1947 में हुआ था। लेकिन पाकिस्तान के बारे में एक और जानिए, पाकिस्तान हम लोग का कुछ जगह छेक लिया है। छेकना मैंने समझ रहे हैं ना, छीन लिया है। जो लड़ाई हुआ था ना, जब से हम लोग का देश आजाद हुआ था, उस समय पाकिस्तान उस जगह को क्या कर दिया, कब्जा कर लिया। तो कब्जा कर लिया उस जगह को हम लोग बोलते हैं पीओके। क्या बोलते हैं? पीओके। अब पीओके का फुल फॉर्म होता है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। और पीओके के पास जो सीमा रेखा बनाया गया है ना, उसको हम लोग एलओसी बोलते हैं, और उसको बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। देखिए बात समझिए, सीमा रेखा जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो उस समय जो सीमा रेखा बनाया गया, तो उसका नाम रखा गया रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा, एक अंग्रेज थे, उनका नाम रेड क्लिफ था, वो अपने नाम पे इसका नाम सीमा का रख दिया, रेड क्लिफ रेखा। लेकिन बाद में फिर क्या किया पाकिस्तान, उसको भारत के कुछ लद्दाख वाले क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, लद्दाख और कश्मीर वाले क्षेत्र पर। तो उसको हम लोग बोले पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। और फिर वहां जो सीमा रेखा डिसाइड हुआ, जो वहां जो सीमा बना, उसको हम लोग बोलते हैं एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। ये कंट्रोल है भाई, यहाँ से आगे बढ़ेगा तो कंट्रोल पार हो जाएगा, फिर हो जाएगा मार्केट। आ गया ये अटारी बाघा बॉर्डर, सब जानते करते हैं, बहुत फेमस। ये जो बाघा बॉर्डर है बहुत फेमस है। तो अटारी बाघा बॉर्डर याद रखिए, अमृतसर के पास है। दैनिक रिट्रीट सेरेमनी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे होता है तो बहुत सारे लोग जाते भी हैं देखने। ये होते रहता है 26 जनवरी पे, ये सब 15 अगस्त सब पे होते रहता है। पाकिस्तान के साथ हम लोग कुछ लड़ाई लड़े थे, जिसको आप याद रखें। 1947-48 में वो लड़ाई लड़े थे, 65 में लड़ाई लड़े थे, 71 में लड़े हैं, जिसमें बांग्लादेश का हम लोग निर्माण करा दिए थे। और 93,000 सैनिक उसका क्या किए थे हम लोग, एक तरह से समझिए कि सरेंडर करवा लिए थे। फिर 1999 में लड़ाई लड़े, जिसको हम लोग कारगिल वार बोलते हैं, जिसमें ऑपरेशन विजय चला था। जिसमें ऑपरेशन विजय के तहत हम लोग कारगिल वार में ऑपरेशन विजय चलाए थे। अब देखिए, अब दूसरा देखते हैं हम लोग। पहला पाकिस्तान देख लिए, उसके सीमा का नाम रेड क्लिफ रेखा है। 14 अगस्त 1947 में निर्धारण हुआ था। पाकिस्तान हम लोग का जो जगह छेक लिया था, मतलब कब्जा कर लिया है, तो उसको हम लोग पीओके बोलते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। और उस पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की जो सीमा रेखा डिसाइड किया गया, उसको एलओसी बोलते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। अटारी बाघा बॉर्डर पाकिस्तान भारत की सीमा पे है, पंजाब में है। और भारत पाकिस्तान के साथ, भारत पाकिस्तान के बीच जो लड़ाई हुआ था, वो लगभग 4-5 लड़ाई हुआ है। 1947-48 में, 1965 में, 1971 में, और 1999 में। अब इस क्रम में बच्चों हम लोग आगे चलते हैं, तो देखेंगे पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान का सीमा। देखिए अफगानिस्तान का जो सीमा रेखा है ना, यह पीओके के अंतर्गत आता है। डायरेक्ट भारत के साथ इसका सीमा रेखा नहीं मिलता है। और पाकिस्तान के अफगानिस्तान के जो सीमा रेखा का नाम है, उसका नाम है डूरंड रेखा। क्या नाम है? डूरंड रेखा। मात्र इसकी लंबाई 106 किलोमीटर है। यानी सब भारत का किसी देश के साथ अगर सीमा लगता है, सबसे छोटा वो अफगानिस्तान के साथ लगता है, लेकिन डायरेक्ट नहीं लगता है भाई। पीओके अभी ऑक्युपाइड कश्मीर पाकिस्तान के पास है ना, उसके साथ सीमा लगता है, लेकिन हम लोग का कभी ना कभी तो ले ही लेंगे उससे, इसीलिए हम लोग इस सीमा को अपना मानते हैं। आगे आइए, चीन के साथ टोटल सीमा रेखा 3488 किलोमीटर है। दूसरा, उसके बाद देखेंगे हम लोग, सीमा का नाम क्या है? मैकमोहन रेखा। चीन और भारत के बीच जो सीमा रेखा का नाम है, क्या है? मैकमोहन रेखा है। ठीक है। अब देखिए, अब चीन भी कुछ जगह हम लोग का कब्जा कर लिया है। 162 के आसपास जो युद्ध हुआ था चीन से हम लोग का, उसमें चीन क्या कर दिया, हम 62 के युद्ध में हम लोग का जगह कुछ कब्जा कर लिया। अब उस जगह को हम लोग एलएसी, उस जगह का जो सीमा रेखा है उसको हम लोग एलएसी बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। देख रहे हैं ना भाई,
पाकिस्तानवा कब्जा कर लिया, उसको लाइन ऑफ कंट्रोल। चाइनवा कंट्रा कुछ कब्जा कर लिया, उसको हम लोग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं। 1962 के युद्ध में हम लोग हार गए थे, अपना जगह कब्जा हो गया था, क्या बोले। अब उसको हम लोग जो जगह कब्जा कर लिया है चाइना, उसको अक्साई चीन कहता है, तो याद रखिएगा इस बात। तो अभी हम लोग याद किए, पाकिस्तान के साथ जो सीमा रेखा लगता है वह 3323 किलोमीटर, अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर, चीन के साथ 3488 किलोमीटर। फिर नेपाल के साथ आते हैं, तो नेपाल के साथ हम देखते हैं तो लंबाई, नेपाल के साथ सीमा रेखा की लंबाई 1751 किलोमीटर है। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, ठीक है, नेपाल में है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। और इसे हम लोग सागर माथा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सागर माथा भी कहते हैं। अब आगे चलिए, आगे हम जब चलते हैं तो देखते हैं भूटान के बारे में। पहले देख लिए भाई, गौर साहब देख लीजिए, फिर से एक बार रिवाइज कराते हैं। पाकिस्तान देखें एक नंबर पे, पाकिस्तान 3323 किलोमीटर, याद रखिएगा। सीमा रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर, सीमा रेखा का नाम है डूरंड रेखा। फिर यहाँ आइए, चीन 3488 किलोमीटर, सीमा रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। फिर आइए नेपाल, नेपाल की सीमा की लंबाई है 1751 किलोमीटर। और नेपाल में ही सबसे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है हिमालय में जो है माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर। और इसको नेपाल में सागर माथा भी कहा जाता है। अब आए हम लोग भूटान, भूटान को हम लोग लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन भी बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। इसकी सीमा रेखा की लंबाई 699 किलोमीटर है। और वह विश्व का एकमात्र कार्बन नेगेटिव देश है। कार्बन नेगेटिव देश का मतलब है वहाँ एकदम पॉल्यूशन नहीं है, एकदम पॉल्यूशन फ्री देश है, एकदम खुश देश है। वहाँ एकदम प्राकृतिक सुंदरता है और वहाँ के लोग काफी खुश रहते हैं, बुद्धिस्टों का जगह है। अब ये बांग्लादेश, सबसे खतरनाक देश। बांग्लादेश हम लोग भारत से घिरा हुआ है, भारत के बीच में है, तीन तरफ से घिरा हुआ है। भारत से एक तरफ समुद्र से है। भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है 4096.7 किलोमीटर। यहाँ लिखा हुआ भी देख लीजिए, भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। अब भारत के 5 राज्यों के साथ ही सीमा साझा करता है, भारत के 5 राज्यों के साथ यह सीमा साझा करता है। और त्रिपुरा 3 दिशाओं से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, इसको याद रख लीजिएगा। त्रिपुरा जो भारत का एक राज्य है, बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। आइए ना देख लेते हैं इमेज में, काहे बोलिएगा सर ने देखा, देखिए ये त्रिपुरा है, देखिए ये त्रिपुरा है, ये त्रिपुरा है, यहाँ देखिए। आइए देखिए, 3 तरफ से, इधर से भी घिरा हुआ है, देखिए 3 तरफ से घिरा हुआ है बांग्लादेश, एकदम देखिए 3 तरफ से घिरा हुआ है ना, देख लिए ना। आगे आगे चलिए, अपनी जगह पे चलते हैं हम लोग। अब बांग्लादेश देख लिए, अब म्यांमार देखिए। म्यांमार की सीमा की लंबाई है 1643 किलोमीटर। और इसका पुराना नाम है बर्मा। पुराना नाम क्या है, बर्मा है। अब बर्मा की राजधानी कहाँ थी, रंगून। गाना सुने होंगे, मेरे पिया गए रंगून, किए हैं टेलीफोन। तो वह रंगून है, बर्मा की राजधानी थी। वर्तमान में जो म्यांमार की राजधानी है नेपियाजे है, याद रखिएगा। 4 राज्यों से सीमा साझा करती है, 4। अरुनामामी ट्रिक याद रखिएगा, अरुनामामी। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। भारत और म्यांमार के बीच इरावती नदी प्राकृतिक सीमा बनाती है, ठीक है यार। भारत और म्यांमार के बीच जो प्राकृतिक सीमा बनाती है उसका नाम है इरावती नदी, ठीक है, याद रखिएगा। अब आगे चलिए, अब हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे, आज हम लोग क्लास को यहीं रहने देते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्लास को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे और धीरे धीरे इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। 2 पार्ट में इसको हम लोग पढ़ेंगे। आपसे उम्मीद करते हैं कि जितना अभी तक पढ़ाए हैं आप समझ गए होंगे। जितना पढ़ाया गया है उसको आप क्या करें कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें और पढ़ें। और क्लास के जो बच्चे हैं वो तो पढ़े हुए हैं, बहुत विस्तार से नोट्स भी बनाए हुए हैं। बस आप इसको देख के वीडियो को रिवीजन कर लीजिए, बाकी अपना नोट्स पढ़िए, याद कीजिए। यह सिर्फ आपके 9th क्लास में ही काम नहीं देगा, बल्कि यह आपके और आगे कंपटीशन में भी बहुत काम देगा, ठीक है। सभी को धन्यवाद। आप लोग चैनल को थोड़ा वीडियो पसंद पड़ने पर चैनल के मतलब लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए
और दोस्तों के साथ थोड़ा शेयर भी कीजिए, इससे थोड़ा मेरा भी कुछ फ़ायदा होगा। थैंक यू।